हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोमल में आप सबका स्वागत है। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन, जो कि हमारा आता है कम्युनिटी में, और उसका टॉपिक है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है गाइस? काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जो एक काउंसलर होता है, उसके अंदर वो किसी भी इंडिविजुअल या पेशेंट की हेल्प करता है, उसको सलाह देता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। काउंसलिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, या फिर किसी भी वोकेशनल हो सकती है, क्लिनिकल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है। किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो सकती है जो कि एक इंडिविजुअल्स को, पेशेंट को चाहिए होती है, जो प्रॉब्लम्स में होता है। इसीलिए वो काउंसलर के पास जाता है और उससे सलाह लेता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसे। काउंसलिंग इज सच a relationship between two people in which one person gives specific helps to the other person. काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें दो पीपल्स का रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक पर्सन जो प्रॉब्लम में होता है, जिसे सहायता चाहिए होती है, उसकी मदद दूसरा पीपल करता है और वो काउंसलर होता है। और जो मदद लेने आया है वो पेशेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकता है। It is a primary face-to-face relationships between the counselor and the one who receive counseling. ये एक फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है किसमें, एक काउंसलर में और एक वो जो काउंसलिंग लेने आया है उसमें। Counseling is a mutual relationship between two people in which a trained person help the other to make effective adjustment with himself and the situation. Counseling एक ऐसा mutual relationship है दो पर्सनस में, टू पीपल्स में, जिसमें एक जो ट्रेंड पर्सन होता है, जो काउंसलर होता है, वो मदद करता है दूसरे बंदे की, दूसरे पर्सन की, जिसे काउंसलिंग चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, जो कि उसकी जो भी सिचुएशंस है और वो खुद है उनको इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट कर सके, उनको बेहतर तरीके से कर सके उसकी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को। In short, counseling is a process in which counselor provide various options to his client and help him to taking decisions. काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें काउंसलर है जो बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को और उसकी हेल्प करता है डिसीज़न लेने में। इट मेक्स पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट, या किसी भी पर्सन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, सेल्फ डायरेक्टेड बनाती एंड प्रोवाइड एडजस्टमेंट टेक्निक्स, और उसे एडजस्टमेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिंग द पर्सन्स। जो काउंसलिंग लेने आया है पर्सन, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन द काउंसलिंग प्रोसेस द इंडिविजुअल फीलिंग्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ आर टू बी रिस्पेक्टेड। इस काउंसलिंग में क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल को जो भी फीलिंग्स होती है, उसके सिद्धांत होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती है, हमें उन सब को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। हमें उन सब को ध्यान में रख के काउंसलर को काउंसलिंग देनी चाहिए। इफ़ वी हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, इट इज़ नॉट काउंसलिंग। अगर हम किसी पर्सन की फीलिंग को हर्ट कर देंगे तो वो काउंसलिंग नहीं होगी और वो काउंसलिंग लेगा भी नहीं। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। इन नो सिचुएशन द राइट ऑफ कंज्यूमर शुड बी निगलेक्टेड। इस सिचुएशन में जो भी कंज्यूमर है, जो भी काउंसलिंग लेने आया है, उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी जो काउंसलर काउंसलिंग दे रहा है उसकी काउंसलिंग को निगलेक्ट कर सकता है। पर्सन शुड बी एक्सेप्ट अलोंग विद हिज गुड एंड बैड क्वालिटीज़। पर्सन्स की जो भी गुड एंड बैड क्वालिटीज़ है, जो भी मतलब कंज्यूमर है, उसकी जो भी बैड एंड गुड क्वालिटीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है काउंसलर को। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल डिस्कशन।
इसमें पर्सनल डिस्कशन होता है। इन द काउंसलिंग प्रोसेस, इस काउंसलिंग प्रोसेस में द व्यूज़ ऑफ कंज्यूमर पेशेंट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंट। जो भी कंज्यूमर होता है, जो भी पेशेंट होता है, जो काउंसलिंग लेने आया हुआ है, उसके जो भी व्यूज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। वी शुड ऑलवेज कंसाइडर वाई एंड फॉर whom द एफर्ट्स आर बीइंग मेड। हमें हमेशा ये कंसाइडर करना चाहिए कि क्यों और कैसे जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं वो उनसे कैसे हम जो कंज्यूमर है उसको ठीक कर सकते हैं। The counselor has to relate himself with the thought of consumer, and he has to understand all those forces which are helpful or hindering in the process of solving the problem. इसमें होता है जो काउंसलर होता है वो खुद से हिमसेल्फ से रिलेट करेगा और सोचेगा कि जो कंज्यूमर के थॉट्स हैं, कंज्यूमर के जो विचार हैं वो कैसे हैं, और उन सब को अंडरस्टैंड करेगा, खुद समझेगा जो कि कैसे हेल्पफुल हैं और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस है वो क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में क्या होता है, इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग आर फाउंड। इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी लर्निंग यानी सिखाने की जो भी एलिमेंट्स होते हैं पहले उन्हें ढूंढता है काउंसलर। काउंसलिंग कैन बी थॉट सक्सेसफुली ओनली व्हेन द कंज्यूमर पेशेंट लर्न एक्सेप्टेंस द काउंसलिंग गिवन टू हिम। काउंसलिंग होती है वो सक्सेसफुल तब होती है जब जो कंज्यूमर है, पेशेंट जो भी काउंसलिंग लेने आया है वो एक्सेप्ट कर सके जो उसे काउंसलिंग दी जा रही है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस काउंसलिंग को तो वो जो काउंसलर है उसकी काउंसलिंग वेस्ट चली जाएगी और वो देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें जो भी पेशेंट है, कंज्यूमर है, उसको भी साथ मिल के चलना होगा और उसको सपोर्ट करना होगा काउंसलर को, और उसको जो भी वो काउंसलिंग दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी उसको काउंसलिंग अच्छे से प्रोवाइड हो सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? लोकतांत्रिक मूल्य। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लोकतांत्रिक मूल्य होती हैं जो कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस कंज्यूमर की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि काउंसलर को। According to the ideal of democracy, the basic and continuous right must be protected in the counseling process. Similarly, individual difference also should be respected. Ideal of democracy के अकॉर्डिंग जो बेसिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इस काउंसलिंग प्रोसेस में। सिमिलरली इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्सो शुड बी रिस्पेक्ट। जैसे इंडिविजुअल होता है, कोई भी पर्सन होता है वो बहुत तरह के होते हैं। कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है तो कोई गुस्सा करने वाला नहीं होता, कोई शांत होता है, कोई ऑकवर्ड स्वभाव का होता है। इसीलिए इसमें जो इंडिविजुअल का डिफरेंस है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। जो भी जैसा भी इंडिविजुअल है, जिस भी सिचुएशन में आता है, जिस भी तरह से वो आता है, उसको उसी तरह से काउंसलिंग देनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। इसमें क्या होता है, काउंसलिंग इज सच अ रिलेशनशिप इन विच अ न्यू होप इज ऑकवर्ड इन द कंज्यूमर पेशेंट। इस काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक नया होप क्या होता है कंज्यूमर में या फिर पेशेंट में आ जाता है। मतलब कि मैं ठीक हो जाऊंगी या ये काउंसलिंग लूँगी तो इससे ये हो जाएगा, मुझे इतना फ़ायदा होगा, ऐसे ऐसे नए होप उसके अंदर आने लग जाते हैं। एंड एफर्ट आर मेक टू देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। और जो भी एफ़र्ट्स लगते हैं, जो भी एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बनाए और लगाए जाते हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव रिलेशनशिप इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। एवरीबडी, हर कोई एक्सेप्ट करता है रिलेटिव रिलेशनशिप को इस प्रोसेस में, काउंसलिंग की प्रोसेस में, कि वो जो रिलेशनशिप है कैसा है कैसा नहीं है। द मेन बेसिस ऑफ काउंसलिंग इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट। इसका जो मेन बेसिक है काउंसलिंग का वो होता है ट्रस्ट। अब एक काउंसलर को
जो काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग देता है, उसके ऊपर एक जो कंज्यूमर आता है, पेशेंट आता है, उसको ट्रस्ट होना चाहिए। पेशेंट जब काउंसलर पे ट्रस्ट करेगा तभी वह काउंसलर उसे काउंसलिंग दे पाएगा। हाँ, देयर शुड बी ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द कंज्यूमर। जो काउंसलर कंज्यूमर होता है, उन दोनों में एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी, समझ होनी चाहिए और अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों में, ताकि वो अपने जो भी पेशेंट की बातें हैं, प्रॉब्लम है, वो काउंसलर से शेयर कर सके।